आज आप लोगों के बीच में 4 पंक्तियां पेश करने के लिए जा रहे हैं और उन 4 पंक्तियों को देखते हैं कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। उसके बाद में फिर ये रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचेगी। तो पहले आप लोग सुनिएगा, ये 2 राजपूत वीरांगनाओं की सहजपूर्ण अद्भुत कहानी है जो शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में बस वही 2-4 लाइनें सिर्फ पेश करूंगी। उसके बाद में पूरा इतिहास ये आप लोगों के डिमांड के अनुसार ही आएगा। ये उस समय भारतवर्ष राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर यवन धर्म का कट्टर अनुयायी मुगल सम्राट औरंगजेब विराजमान था। यह प्रस्तुत घटना उसी के शासनकाल की है, लगभग 1658 या 1707 के बीच की है। 17वीं शताब्दी का सूर्य अस्त होने जा रहा था। तो ज़्यादा नहीं, कुछ लाइनें आपके बीच में पेश करने जा रही हूँ। 2 वीरांगनाओं की चर्चा है, लेकिन जिसमें 4 पंक्तियाँ हैं वो एक वीरांगना की हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो ये पेशकश आप लोगों के बीच में जरूर प्रस्तुत की जाएगी। आइए जरा ध्यान देते हैं कि मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, आबाद जिसमें एक है बर्बाद जवानी। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, आबाद जिसमें एक है बर्बाद जवानी। दिल्ली की एक बुढ़िया मुसलमान घूमती फिरती थी गांव गांव में तस्वीर बेचती। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। दिल्ली की एक बुढ़िया मुसलमान घूमती फिरती थी गांव गांव में तस्वीर बेचती। एक दिन वह दैव योग से ही रूपनगर में विक्रम नरेश के यहाँ जा पहुंची महल में। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। रूपनगर में वो बुढ़िया जाकर के पहुंची है विक्रम नरेश के वहां। थी राजकुमारी वहां की नाम चंचला, ऐसा था जिसका रूप मानो कमल हो खिला। सुनिएगा जरा गौर कर कहती हूँ अंगारी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। आबाद जिसमें एक है बर्बाद जवानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी, मैं कह रही वीरांगना चंचल की कहानी। शेष आप लोग बाद में सुने। जय भीम नमः बुद्धाय। फुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।